बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम जिक्र करेंगे एक ऐसे तालीमी इदारे का जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा तालीमी इदारा है, कॉमसेट्स एबटाबाद कैंपस। इसमें लगभग कुछ 300 से 400 तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में तकरीबन 14 के करीब शोबाजात हैं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, कोई क्लर्क का बच्चा है, मतलब गरीब मज़दूर कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके बच्चे इस आला यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तालीम मुकम्मल तौर पर उनकी स्कॉलरशिप पे है, 100% ये फ्री स्कॉलरशिप है, इसको वजीफ़ा कहा जाता है। और ये जो फ़ीस होती है मज़दूरों के बच्चों की, ये अदा कर रहा होता है वर्कर वेलफेयर बोर्ड। वर्कर वेलफेयर बोर्ड चूँकि सूबाई कंसेप्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, और इसका एक मदर इदारा आप कह सकते हैं वो है वर्कर वेलफेयर फ़ंड, जो इनको फ़ंड्स मुहैया करता है। वो फेडरल का इदारा है और वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है ये सूबाई इदारा होता है। इसको सेक्रेटरी लेबर के मातहत होता है, जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी होती है वो भी इसके मातहत होता है, डायरेक्टरेट लेबर होता है। तो ये जो इदारा होता है ये मज़दूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स मुहैया करता है, फिर उसके अलावा दीगर जैज़ ग्रांट भी देता है, डेथ ग्रांट भी देता है, बहुत सारे इसके लेबर कॉलोनियाँ ये सारी देख रहा होता है। ये जो इदारा है इसने कॉमसेट्स के ये जो तकरीबन कोई 300 से 400 बच्चे हैं जो 14 मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, इनकी स्कॉलरशिप की जो फ़ीस थी वो बच्चों को मुहैया नहीं किया। बच्चों को बराह रास्त तो नहीं देता, ये यूनिवर्सिटी को फ़ंड देता है। तो कॉमसेट्स एबटाबाद के जो ये स्टूडेंट्स हैं ये पिछले 2-3 सेमेस्टर से बड़ी अज़ियत का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी इनको कहती है कि भाई हम आपको खाना भी खिला रहे हैं, मुख्तलिफ़ मेस से उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ख़ुद नहीं कर रही होती। और फिर इनकी जो ट्यूशन फ़ीस है उससे ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का निज़ाम चलना होता है, और फिर इसके अलावा जो है इनकी रिहाइश का इंतज़ाम होता है, इनके हॉस्टल्स होते हैं। तो ये सारे जो अखराजात हैं वो इनकी स्कॉलरशिप की फ़ीस जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने देनी होती है उससे चल रहे होते हैं। तो तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे हैं जो कॉमसेट्स एबटाबाद कैंपस में पढ़ रहे हैं। इस कैंपस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद खटक साहब, उन्होंने भी बहुत सारे खतूत लिखे हैं सेक्रेटरी लेबर को, खैबर पख्तूनख्वा को, और उसको कहा है कि जनाब अली ये हमारे मामलात हल करें। और हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने अप्रोच किया है जो सेक्रेटरी लेबर हैं फैसल तरक़ई साहब, उनको भी अप्रोच किया है कि अब आप हमारे ये मामलात को हल करें, क्योंकि ये न सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड मामला है बल्कि ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जो मज़दूर अदा कर चुके हैं, और ये उनकी मज़दूरी के हिवज़ जो सरकार ने पेमेंट अदा करनी है जो इदारों से ली जा चुकी है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड से ली जा चुकी है, वो इनके पास आ चुकी है और इन्होंने यूनिवर्सिटी को देनी है। तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद की ये मालियत की ये रकम है जो 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स के मामले में, उनकी ट्यूशन के मामले में, उनकी रिहाइश के मामले में, उनके खाने पीने की अखराजात की मद में यूनिवर्सिटी को अदा करनी है। लेकिन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की इंतज़ामिया जो है वो किसी सूरत भी ये रकम देने को तैयार नहीं है। लगता यूँ है खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इमरान खान के वीएन के बरक्स किसी से शायद एग्रीमेंट कर बैठी है कि उन्होंने इमरान खान के वीएन के बरक्स तालीम का बेड़ा गर्क करना है, तालीमी इदारों की सूरत हाल को तबाह करना है। इसी एबटाबाद के अंदर एबटाबाद यूनिवर्सिटी का स्कैंडल्स भी हमने आपके सामने रखे हैं, हरीपुर यूनिवर्सिटी के भी रखे हैं, और दीगर कोहाट यूनिवर्सिटी का, मालाकंड यूनिवर्सिटी का, स्वात यूनिवर्सिटी का, यानी कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पूरा तालीमी हायर एजुकेशन का सेटअप है उसको अगर देखें, लोअर सतह पे देखें, फिर सेक्रेटरी लेबर को देखें, तो यूँ लगता है कि इमरान खान के वीएन के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इदारों को चलाना शुरू कर दिया है ताकि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हों और फिर अगली दफ़ा इनका चुनाव ना किया जा सके। हमने कोशिश की फैसल तरक़ई साहब से भी बात करने की, इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, उनके जो मीडिया को देखते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के सरदार नसीर, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि हम मजबूर हैं, हमने तलबा को ये कहा है कि आप हमें अपनी फ़ीस ला करके दें, क्योंकि हम मजबूर हैं कि 20 करोड़ रुपए की रकम जो महकमे ने देनी थी वो उन्होंने नहीं दी है। इसकी वजह से हमने तलबा पे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है कि तलबा पैसे नहीं लाएंगे तो हम उनको रिहाइश कैसे फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि ये अपने अपने अलग अलग वेंडर्स हैं और उनकी भी मजबूरियां हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मजबूरी तलबा के सामने रखी है क्योंकि हम
حکومت کے سامنے رکھ کر کے تھک گئے ہیں، لیکن حکومت 20 کروڑ روپے کے جو واجب الادا رقم ہے وہ دینے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، یہ خالص وہ لوگ ہیں جو مزدور کیٹیگری میں آتے ہیں، ان میں آفیسر کیٹیگری کبھی بھی شامل نہیں ہوتی ہے مزدور کیٹیگری میں، لیکن ورکر ویلفیئر بورڈ خیبر پختونخوا گہری نیند سو رہا ہے۔ اس کو اس لیے اس کا احساس نہیں ہے کہ ان کے بچے یہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ شاید مزدوروں سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں کہ مزدور کا بچہ پڑھ لکھ کر کے وہ شاید آفیسر نہ بن جائے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ جو متعلقہ محکمہ ہے یہ شاید مزدوروں سے دشمنی پہ تلا ہوا ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج بھی جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، ایبٹ آباد پریس کلب کے باہر یہ اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے، اپنے جائز حقوق کے لیے اور حکومت کے ذمہ واجب الادا ایک فرض کے لیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔